क्या आप जानते हैं भारत में हर साल 60 लाख से ऊपर का मौत का कारण क्या है? एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वो कौन सा डिजीज है? जैसे कि हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियां। 30 लाख से ऊपर का मौत का कारण ये है हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारियां। 26 लाख से ऊपर का लोग जो इस होता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज, और 10 लाख के ऊपर का लोग का मौत का कारण है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां। 6 लाख से ऊपर का लोग जो डायबिटिक यानी मधुमेह के कारण मारा जाते हैं। तो ये एक डेटा हर साल निकल कर आते हैं। आप अगर देखिएगा 70 से 80% 50 साल का उम्र का आदमी या महिलाएं एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन ऐसे डिजीज से पीड़ित रहते हैं। और साथ ही साथ और एक बीमारियां देखा जाता है जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस। वो क्या है? हड्डियां का बीमारी। ये नॉन क्यूरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी हम ये जानकर भी मौन रहते हैं क्योंकि हम लोग बोलते हैं और मान के चलते हैं ये तो हमारा नहीं हुआ है अभी तक, जब होंगे तब इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पाओगे आप। साथ ही साथ आपने ये भी देखा है आफ्टर कोरोना एक डाटा निकल कर आया है कि अगर आप 5 फैमिलियों में जाएंगे तो एक फैमिली के एक आदमी का डिजीज नॉर्मली देखा जाता है और पाया जाता है, वो है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी। इतना बड़ा क्रॉनिक डिजीज, इतना बीमारियों कभी सोचे हैं क्या? चलिए आज हम आपसे एक सीक्रेट रिवील करना चाहते हैं। ये 80% क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज कैसे हम प्रिवेंट कर पाते हैं और इसको कैसे हम क्यूरेबल भी हो सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए और आगे जानकारी भी ले। आप जानकर ये हैरान होंगे, ये कई सारे क्रॉनिक डिजीज जो है ना उसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, यानी लाइफस्टाइल के कारण से ये डिजीज होता है। तो अगर मान के चलिए ये लाइफस्टाइल अगर हम चेंज कर लेते हैं, यानी हम जो लाइफस्टाइल अभी लीड कर रहा है उसको बदल लेते हैं, तो ये डिजीज आएगा ही नहीं। बचपन से एक बात आपने सुनी होंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी अगर कुछ क्योर करना है तो पहले ही हम अगर प्रिवेंशन ले लेते हैं तो वो बीमारी आएंगे ही नहीं। बचपन में कहा जाता था कि एक वन एप्पल कीप्स ए डॉक्टर अवे। इसका मतलब क्या है? आप हर रोज सुबह एक एप्पल खाइए और डॉक्टर से दूर रहिए। ये हमारा यहाँ का प्रभाव नहीं है, ये विदेश का, जहाँ पर एप्पल पाया जाता है उस जगह का है, क्योंकि तभी एनवायरनमेंट अलग से था, अब एनवायरनमेंट अलग है। तो ये प्रभाव को अगर मान के चलिएगा तो इसमें एक सीक्रेट छुपा हुआ है। कभी सोचा है ये सीक्रेट क्या है? कि आप अपनी जिंदगी को लाइफस्टाइल में कैसे जिंदगी को मानकर चलते हैं, कैसे अपनी जिंदगी में पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और अपना लाइफस्टाइल कैसे बदलते हैं, उसी के ऊपर आपका पूरा जिंदगी आपको रिटर्न देते हैं। तो ये जो पूरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और जो 80% क्रॉनिक डिजीज है ना, ये इसका सॉल्यूशन 2 प्रकार की है। एक आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी पोषण तत्व आप सही तरह से ले, और दूसरा आपका लाइफस्टाइल अर्थात आपका दिनचर्या, आपका जीवन का शैली अगर आप बदल लेते हैं तो ये डिजीज आएगा ही नहीं। हाँ, आपने ठीक सुना है। 80% chronic disease can preventable and reversible if you maintain these 2 words, nutrition
एंड लाइफस्टाइल। तो ये कैसे लाइफस्टाइल हम लीड कर पाए, कई किताबों में, कई जगह में, कई सारे बात आपको आप सुने होंगे और पढ़े भी होंगे। आपको बुजुर्ग जो हैं वो भी बताते भी हैं, ये करो वो करो, मगर हम लोग मानते नहीं। तो हम छान कर एक फार्मूला तैयार किया है। आप अगर ये 3 फार्मूला अपने जीवन में डाल सकते हैं और ये मान लेते हैं तो ये 80% क्रॉनिक डिजीज को आप प्रिवेंट कर पाएंगे। और अगर आप ये डिजीज में हैं तो ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं हम DES डैश फार्मूला। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डिटॉक्सिफाई योर बॉडी एंड ऑलवेज हाइड्रेट योर बॉडी। डिटॉक्सिफाई, हम जो खाना खाते हैं उसमें कई तरह के टॉक्सिक, हम जो सांस लेते हैं कई तरह का टॉक्सिक हमारा शरीर में आते हैं और ये टॉक्सिक हमारा को जो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गेन्स, ग्लैंड इसको इफेक्ट करते हैं और ये ग्लैंड सेल्स हमारा डैमेज होता है और इस डैमेज के कारण ये इलनेस यानी डिजीज आते हैं। एक डॉक्टर का एक प्रभाव बहुत अच्छा है। वो बोलते हैं डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज कोई इलनेस नहीं है, ये हमारा बॉडी का रिएक्शन है। ये मान लीजिए एक, ये अगर आपको बोलेंगे कि एक फिजिक्स में एक थ्योरी पढ़ा है हम सभी लोगों ने, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी जब आपको एक पत्थर से आपको मारा जाता है तो आप क्या करेंगे, आपका रिस्पॉन्स में आपका जो हाथ है और जब बॉडी का मूवमेंट है वो उसके तरह होता है। तो ऐसे ही अगर डिजीज हमारा जो बॉडी के अंदर का ऑर्गन का, सेल्स का, टिश्यू का, ग्लैंड का जो रिएक्शन है वो हमारा डिजीज के अंदर देखा जाता है। तो अगर इनर में हम ये ठीक कर लेते हैं तो ऐसे बाहर में हम ठीक कर पाते हैं। तो ऑलवेज डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, ये कैसे संभव होता है? ये दो तरफ के कारण से ये होता है। दो तरफ अगर मान लेते हैं रूल्स तो ये डिटॉक्सिफाई हो सकते हैं। एक पहला है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब क्या है? हमारा जीवन में खाने के साथ साथ ताज़ा शुद्ध पानी पीना चाहिए। हम सभी लोगों का पहले सांस और बाद में पानी पीना होता है कि नहीं? तो हम जो पानी पीते हैं उस पानी के बहुत सारे गुण हैं, हम अनजाने में ही पीते हैं। 1945 एक रिसर्च में ये पाया गया है पूरा ह्यूमन बॉडी 65 से 75% पानी से बना हुआ है। यानी आपको जिंदा रहने के लिए इतना पानी बॉडी में होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो डिहाइड्रेट हो जाता है अपना शरीर और आपको हॉस्पिटल में जाकर सलाइन लेना पड़ता है। लेते हैं कि नहीं? कभी कभी होते हैं ना। और साथ ही साथ ये जो पानी का एलिमेंट्स हैं, हमारा जो दिमाग यानी ब्रेन, गुर्दा यानी दिल, हमारा जो लीवर, हमारा पूरा ऑर्गन, किडनी, हमारा स्किन, हमारा हड्डी तक पानी से यानी पानी के एलिमेंट से बना हुआ है। हमारा जो जोड़ है ना हड्डियों में, उसमें भी जो जोड़ है वहीं पर भी पानी का वो जो मोबिलाइजेशन करते हैं। कैसे कि ये मान लीजिए आपके पास 2 चक्का गाड़ी है, 4 चक्का गाड़ी है, तो उसमें जो पलपुट से हैं उसको सही तरह से रखने के लिए क्या डालना पड़ता है? उसको डालना पड़ता है मोबिल। ऐसे ही पानी, ऐसे ही हमारे शरीर का पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है उसको सचल रखते हैं और ठीक रखते हैं। साथ ही साथ हमारा जो टॉक्सिक ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं वो भी निकल फेंकते हैं स्वेट के दौरान, यूरिनरी प्रोसेसिंग के दौरान, स्टूल के दौरान। तो ये पूरा प्रोसेस क्रिएट करते हैं पानी। पानी कितना पीना चाहिए? मेडिकल साइंस में बोला गया है मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी हम पिए तो अच्छा होता है। तो ये हम सभी लोगों को वो ये सोचते हैं कि हम लोग सही तरह से पानी पीते हैं। सही तरह से पानी नहीं पीते हैं हम, क्योंकि हमारा जब भी प्यास लगता है तभी हम पानी पीते हैं।
मेडिकल साइंस में बोला गया है इसका कोई प्यास क्यों लगते हैं, आपका भीतर में पानी का एब्सेंस है इसीलिए तो प्यास लगते हैं। हम ज़्यादातर पानी पीते हैं, विंटर में पानी पीते ही नहीं, मगर मिनिमम हमने बोला 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर ये पानी ना पीते हैं तो क्या होता है मालूम है, एसिडिटी, बाउल इन्फेक्शन और हमारा जो स्टूल है वो कॉन्स्टिपेशन में जाते हैं, साथ ही साथ पाइल्स, फिस्चुला, ऐसे डिजेनरेटिव डिजीज क्रिएट होते हैं अपने अपने अंदर में। तो पानी पीना कितना जरूरी है आप जानते हैं, तब पानी पीजिए सही तरह से, 4 से 6 ग्लास आप एक टाइम कर लीजिए और अपनी तरह से पीजिए। और साथ ही साथ पानी कब पीना चाहिए, लगातार ये भी सवाल होता है। तो आप खाना खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद पानी पी सकते हैं, और अपना शरीर के अनुसार आप जब भी आपको शरीर का रिक्वायरमेंट है तो आपको पानी पीना चाहिए। साथ ही ये जो बोला हमने डिटॉक्सिफाई एक पानी के थ्रू होता है। और कभी हमारा जो विटामिन सी है अगर हम खाते हैं तो हमारा बॉडी को स्क्रब करके टॉक्सिक को बाहर निकाल फेंकते हैं। अगर मान लीजिए अपने बॉडी से हम टॉक्सिक निकाल देते हैं तो कभी भी बीमारियां आएगी ही नहीं। ये हाँ, ज़्यादातर लोग ये जानते ही नहीं। जब कोई लोग उसे बोलते हैं ना, जे भैया आप तो खाना खाते हैं तो ये भी खा लीजिए, ये मल्टीविटामिन है खा लीजिए, ये प्रॉपर फूड है खा लीजिए, और ये फल भी खा लीजिए। अरे हमने तो सभी कुछ खाया है, अभी ज़रूरत ही नहीं है हमको, इतना साल हो गया अभी कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों के लिए ये इसके बाद होता है ईट प्रॉपर फूड, और इसको हम बोल सकते हैं ईट हेल्दियर। अभी एक ट्रेंड आ गया है सभी लोगों का प्रोसेस फूड खाने का, यानी बना हुआ खाबर खाना। चलो फ़ोन कर लेते हैं, रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं, चलो ठेले में खा लेते हैं। तो हम जब ये खाना खाते हैं उसमें तो कोई ताजगी नहीं भी रहता है, और साथ ही साथ उसका जो मोनोसैचुरेटेड पॉलीसैचुरेटेड जो ऑयल उसमें यूज होता है वो हमारा आंतों में जाकर चिपक जाता है, जो दिल की बीमारियों के लिए खास करके एक बड़ा कारण है। कभी आपने सोचा है एक 4 साल का लड़का या एक 10 साल का लड़का, उसको कैसे हाई बीपी का रोग होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारा शरीर का एक टॉक्सिक जो शरीर के से ज़्यादा है। तो ये कहाँ होता है, हम जब मैदे का बिस्किट बना हुआ, चनाचूर या नमकीन खाते हैं, और साथ ही साथ हम प्रोसेस फूड पैकेट फूड खाते हैं ना, कुरकुरे, लेज, इस टाइप का, तो उसमें जो ऑयल यूज़ होता है, उसमें जो उसके जो प्रिजर्वेशन यूज़ होता है, उसमें जो केमिकल यूज़ होते हैं, वही हम जाकर हमारा कोशिका को नष्ट करते हैं और सेल को डैमेज करते हैं। अगर ये हम अपने जीवन से हटा देते हैं ना तो ये रोग आएगा ही नहीं। घर का बना हुआ ताज़ा और होल फूड अगर खाएंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। जो खाते हैं, खाने का पर्सन भी हमारा सही होना चाहिए। हम लोग हमारा जीवन में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च का एक डाटा है, गूगल में जाइए और सर्च कीजिए ICMR रिकमेंडेड फूड अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी, क्या निकल कर आए देखिए। हमारा बॉडी में 6 तरह का खाना चाहता है, हमारा बॉडी लेते हैं। एक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ऑक्सीजन। तो इसमें पूरा बॉडी ऐसे ही चलते हैं। हम जो खाबर खाते हैं वो लगभग सभी लोग कार्बोहाइड्रेट या फैट मैक्सिमम खाते हैं। प्रोटीन हमारा शरीर का सेकंड, जो वाटर के पर पानी 1 नंबर में है और दूसरा नंबर है प्रोटीन। 30% के ऊपर हमारा शरीर का जो ऑर्गेन्स
ग्लैंड्स, टिश्यूज, सेल्स, है ना, सब प्रोटीन से बना हुआ है। हम ज़्यादातर लोग ये प्रोटीन सही तरह से इंटेक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कैंसर जैसी बीमारियां इसी के कारण होता है। आप अगर गूगल में जाइए और सर्च कीजिएगा कैंसर मेन कारण कौन सा है, कौन सा एलिमेंट के कारण कैंसर होता है, तो आप उसमें पाएंगे ये। तो अगर मान लीजिए हमारा जो पूरा खाना हम खाते हैं सुबह से लेकर रात तक, इसमें हम ये 6 चीज़ सही क्वांटिटी में ले और उस पोर्शन को आप डिवाइडेड कर दें। एक पर्सन में आप रखिए सलाद, दूसरी पर्सन में आप रखिए ग्रीन वेजिटेबल्स, तीसरी पर्सन में आप रखिए दाल जैसे कुछ पोर्शन, और एक में आप चावल रख सकते हैं, रोटी रख सकते हैं, जो भी आप खाना का पसंद है और आपका खाना का कल्चर है ऐसे रख सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, खाना जब खाते हैं ना, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम इंटेक कर लेते हैं। अच्छा ये तो टेस्टी बना हुआ है, चलो खा लेते हैं, ये तो बहुत दिनों से नहीं खाया, चलो मंगा लेते हैं और खा लेते हैं। तो हमारा ये जो बॉडी का ऑर्गन जिसमें खाना जाकर पचता है, उसको लीवर में ऐसे एक बाउल की तरह है। अगर मान लीजिए एक बाउल आपने लिया है और उसमें पूरी तरह से पानी भरा रहा है, तो अगर उसमें अगर और पानी डालेंगे तो क्या होगा, बाहर निकल के आएगा। ऐसे ही हमारा लीवर में जो हमारा खाना चाहते हैं, हमारा ऑलरेडी वो वहाँ पर कई तरह के एसिड हैं जो हमारा खाना डाइजेस्ट करते हैं और उसमें जो एनर्जी कैलोरी है वो बॉडी को सर्वाइव करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या वो जो डाइजेस्टिव जो पाचक रस हैं वो हमारा बाहर आते हैं और अच्छी तरह से पचा नहीं पाते हैं। तो इसके कारण वो जो खाना रह जाता है वो सरकर कई सारे बीमारियों का कारण होता है। तो अब जब आप खाना खाएंगे तो एक ये मानकर चलिएगा जितना खाना आप खा सकते हैं उससे कम खाइए, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरह से खाना पका पाए। और पहले एक कहावत हमने सुना और बोला भी हमने, हम हमारी आसपास के जीव जंतुओं को देखें, वो क्या करते हैं, सुबह उठ जाते हैं और शाम को सो जाते हैं। तो अगर आप ये ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, हम सभी लोग काम के लोग हैं, इतना जल्दी नहीं सो पाते हैं, मगर आप खाना लास्ट आप खाए इवनिंग में 6-7 बजे तक, उसके बाद खाना नहीं खाएंगे तो आप बेहतर ज़िंदगी लीड कर पाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में और एक है एस, यानी ऑलवेज स्टे एक्टिव। हम लोग खाते हैं और काम करना अभी कम हो गए हैं, और यानी फिजिकल एक्टिविटी हमारा कम हो गया है। कई सारे लोग चलो काम करके आए हैं, चलो बैठते हैं और देखते हैं यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, चलो मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इससे दो अलग सी इफेक्ट हमारा शरीर के अंदर होता है। एक देखिए, हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गया है, तो इसमें क्या है, हमारा जो पूरी सिस्टम है, ऑर्गन है, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो धीरे धीरे बैठ जाते हैं और ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, कम करता है। तो कई सारे बीमारियां जैसे डायबिटिक, हाई बीपी, ये मानकर चलिए, ये देखा गया है किसी अपने बुक में आप देखिएगा तो ये डॉक्टर बताते ही नहीं। अगर आप रेगुलर 1 घंटे तक जोर कदम वॉकिंग करिएंगे तो वॉक करने से क्या होता है, शुगर का लेवल, हाई शुगर का जो पेशेंट है, हाई बीपी का जो पेशेंट है, उसको नॉर्मल हो जाता है। तो हम ये करते ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं। तो आप आज से शुरू कीजिए, जो भी आपका मन चाहे, डांस कीजिए, जुम्मा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, फ्री हैंड एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो अलग अलग का जो भी आपका मन चाहे वो करिए और एक्टिव रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत बोहरा और मैं एक लाइफस्टाइल वेलनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। मैं लोगों को मदद करता हूँ कैसे अपने ज़िंदगी को लाइफस्टाइल चेंज के
जरिए से अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें डिजीज़ के बाद में, यानी डिजीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकें हेल्दी लाइफ में। तो अगर मेरा ये बात आपको सही लगा है, मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर डालना ये जो 3 फॉर्मूला आपसे बताया है ये आप जानते थे या अपने जीवन में ये अप्लाई करना चाहेंगे। कौन सा फॉर्मूला आपको सही लगा और कौन फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई करते हैं, आज से आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए, मेरा चैनल में और इसमें फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है, तो ये भी आप लाइक करके रख सकते हैं, जिसमें आप कई सारे घर बैठे ही रेमेडीज पा सकते हैं और अपने ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।